हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। जो डिफरेंशिएशन है आपने कर ली है। डिफरेंशिएशन के जो वीडियो हैं आपने देख लिए हैं। मेरा जो चैनल है SK क्लासेस फॉर फिजिक्स, आप उसमें भी देख सकते हैं डिफरेंशिएशन के वीडियोस। तो आज मेरा जो परिचय है, सुरेश कुमार, लेक्चरर फिजिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल तलाई। तो मैं अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इंटीग्रेशन। हम लोगों ने डिफरेंशिएशन की, तो डिफरेंशिएशन में हमने क्या किया कि dy dx ऑफ fx मीन्स हमने क्या किया, कोई फंक्शन था, फंक्शन का डिफरेंस निकाला और उसको dx से डिवाइड कर दिया। तो एज अ डिफरेंशिएशन मीन्स डिफरेंस निकालना और उसको डिवाइड करना, डिफरेंस देन डिवाइड। ये मैं आपको बता चुका हूं, डिफरेंस देन डिवाइड। तो इसका जो उल्टा होगा, रेसिप्रोकल ऑफ इट, इनवर्स प्रोसेस ऑफ दिस, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में क्या होगा, हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को जो है उसका हम लोग उसको ऐड कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट मींस हमारा डिफरेंस, जो डिफरेंस है और डिवाइड है, डिवाइड का उल्टा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, और डिफरेंस का उल्टा हो गया एडिशन। तो उसके बाद हम उसकी एडिशन कर देंगे, उसका नाम क्या है, इंटीग्रेशन। हम लोग प्रोडक्ट का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। ये हमारे इंटीग्रेशन का साइन है। तो इंटीग्रेशन जो है, इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मींस जो आपने डिफरेंशिएशन में अगर आपने फार्मूले याद कर लिए हैं तो आपको इंटीग्रेशन में फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने डिफरेंशिएशन में फार्मूले याद कर लिए हैं। तो इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का उल्टा होगा आपका क्या, इंटीग्रेशन। तो मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू fx। हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ y। हमने जब हम इसको डिफरेंट मान लीजिए, हमने इसका नाम रख दिया, दैट इज f डैश x, f डबल डैश x, डबल डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव। f डैश x का मीनिंग क्या हुआ कि हमने जो फंक्शन था उसको क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। तो डिफरेंशिएट करके f डैश x आ गया हमारे पास। मैं इसको आपको न्यूमेरिकली भी बताता हूं। हम लोग इसको पहले ऐसे कर लेते हैं, dy इज इक्वल टू fx, देन व्हाट इज dy dx ऑफ y इज इक्वल टू f डैश x। तो हमारे पास जो dy आएगा वो आ जाएगा हमारे पास f डैश x इंटू dx। और जो y है, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, वी विल इंटीग्रेट इट, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। मान लीजिए dy है, हम इसका समेशन ले लेते हैं और इसका भी इधर समेशन ले लेते हैं, दैट इज f डैश x इंटू dx। लेकिन समेशन हम ले नहीं सकते, समेशन से हमारे पास वर्ड बना इंटीग्रेशन। ये दिस इज, ये जो है ये s है, s की तरह है, s को हमने मींस समेशन का हमने क्या लिया, यहां पे समेशन का s लिया और s से हमने सिंबल बना दिया किसका, इंटीग्रेशन का क्या बना दिया, सिंबल बना दिया। तो हमारे पास क्या जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x इंटू dx। लेकिन इसकी इंटीग्रेशन y आ जाएगी, देन y इज इक्वल टू f डैश x इंटू dx और इसका इंटीग्रेशन। तो व्हाट इज f डैश x dx, ये हमारा डेरिवेटिव है फंक्शन का। मींस हम इसको ऐसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x इंटू dx। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू f डैश x इंटू dx। मींस ये इंटीग्रेशन का सिंबल है और इसके बीच में ये जो, इसको हम इंटीग्रांड बोलते हैं, और जो आंसर आता है दैट इज इंटीग्रल। ये इंटीग्रल है इसका, जब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो ये आंसर आया, दिस इज इंटीग्रांड। जिसको हमने इंटीग्रल करना है उसको इंटीग्रांड बोलेंगे। ये क्या है हमारा, इसका इंटीग्रल है, हमने इसको इंटीग्रेट करना है। मान लो मैं एक छोटा सा प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं। सपोज करिए मेरे पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैं क्या करता हूं, इसको
डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2x, दैट इज 2x। इसका मीनिंग ये हुआ कि जब मैं 2x, ये जो इसका डिफरेंशिएशन आया 2x, जब इस डिफरेंशिएशन को इसके बीच में रखूंगा और इसकी इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर आएगा। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। मीन्स ये क्या है, ये डेरिवेटिव है इस फंक्शन का, ये फंक्शन है इस फंक्शन का, ये डिफरेंशिएशन है। अगर हम डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेशन के अंदर रखें तो आंसर क्या आ जाएगा, फिर से फंक्शन आ जाएगा। मीन्स हम लोग फंक्शंस डेरिवेटिव से कहाँ जा रहे हैं, फंक्शन में। पहले फंक्शन से कहाँ जा रहे थे, डेरिवेटिव में, तो रिवर्स हुआ कि नहीं हुआ। मीन्स 2x dx को जब हम इंटीग्रेट करेंगे आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। सिमिलर प्रोसेस। मीन्स इसका मतलब यहाँ पे क्या होती है, डिफरेंशिएशन होती है, डेरिवेटिव होता है, और यहाँ पे फंक्शन होता है। तो ये फंक्शन है, ये डेरिवेटिव। दिस इज एफ डैश एक्स एंड दिस इज योर एफ एक्स। ये एफ एक्स है, इट इज योर एफ एक्स एंड दिस इज योर एफ डैश एक्स। हमने एफ डैश एक्स को किस में रखा है, इंटीग्रेशन में रखा। इंटीग्रेशन की एफ डैश एक्स की, तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। मीन्स यहां पे इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है कि dx और 2x का, दो नंबर्स का, यहां दो वेरिएबल्स का आपस में प्रोडक्ट हो रहा है। ये प्रोडक्ट हो रहा है और उसके बाद हम इसको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम लोग, प्रोडक्ट करते हैं और प्रोडक्ट के बाद उसको ऐड कर देते हैं। तो हमने 2x dx का इंटीग्रेशन किया और हमारे पास क्या आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। तो हम लोग देखेंगे कैसे आंसर आया, लेकिन उससे जाने से पहले हम इसका फिजिक्स में जो इसका फिजिकल मीनिंग है उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हमें इंटीग्रेशन की जरूरत क्यों पड़ी। बेसिकली भाई वी नीड द इंटीग्रेशन। देखिए मान लीजिए हमें पता है कि जैसे सपोज करो मैं बोलूं वर्क डन किसके बराबर होता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये आपको पता होना चाहिए। जब हम फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करते तो वर्क डन आ जाता है। हमने क्या किया कि यहां पे एक स्प्रिंग ले लिया, हमने स्प्रिंग लिया। अब हमने इसके ऊपर क्या लगाई, फोर्स लगाई, फोर्स लगाई। जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो पहले तो फोर्स, जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो यहां से फोर्स कम लगेगी। जैसे ही स्प्रिंग इकट्ठा हो जाएगा तो हमें ज्यादा फोर्स, मान लीजिए हमने यहाँ पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, यहाँ से 0 लगी, 0 के बाद यहाँ 1 न्यूटन हो गई, फिर 2 न्यूटन हो गई, मान लीजिए यहाँ पर आकर के होगी 20 न्यूटन, हमने फोर्स लगाई। मीन और दबाएंगे तो और ज्यादा फोर्स लगेगी। समझ, फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं है, फोर्स यहां से चेंज हो रही है। अब मान लीजिए मैंने बोला कि यहां से लेकर के यहां तक ये 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वर्क डन क्या आएगा, वर्क डन आएगा फोर्स इंटू 20 मीटर तो आ गया। लेकिन फोर्स कितनी लेंगे, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स वेरिएबल है। पहले हम स्प्रिंग को दबाएंगे तो कम फोर्स लगानी पड़ेगी, उसके बाद और जब और आगे चला जाएगा तो हमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी और ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो जितना स्प्रिंग आगे जाता जाएगा हमें फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी। इसका मतलब फोर्स वेरिएबल नहीं है। अब क्या लेना है फोर्स, क्या हम लोग इसको 20 न्यूटन लें कि हम इसको 0 न्यूटन लें, क्या लें। तो हमारे पास यहां प्रॉब्लम है, ना तो हम 0 न्यूटन लिखते हैं ना तो 20 न्यूटन लिखते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट नहीं है। जब फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो हम लोगों को इंटीग्रेशन इसका करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को, वेरिएबल फोर्स वाले। मान लीजिए मेरे पास ये ग्राफ है, मान लीजिए ये ग्राफ है, यहाँ पे मान लो मेरे पास ये फोर्स है और इस तरफ को मेरे पास ये डिस्प्लेसमेंट है। आपको पता है एक्स जो है, इसका मतलब एफ जो है वो एक्स के ऊपर डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है। एक्स इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, एफ क्या है, डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो एफ के ऊपर कौन डिपेंड कर रहा है, एक्स के ऊपर कौन डिपेंड कर रहा है, एफ डिपेंड ऑन एक्स। अगर डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो मीन्स हमारा वर्क डन भी ज्यादा होगा। तो हमारे पास फोर्स एंड एक्स के बीच में मान लीजिए हमारे पास इस तरह का ग्राफ आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ये आ गया ग्राफ। इट मीन्स दिस फोर्स इज कांस्टेंट। अब यहां से हमारे पास सिंपल सा तरीका है कि मान लीजिए मुझे बोला कि यहां से यहां तक ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये 10 मीटर है और यहां तक ये फोर्स 20 न्यूटन है, मुझे वर्क डन निकालना है। तो सिंपल होगा, क्या करेंगे हम लोग वर्क डन निकालने के लिए, वर्क डन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क डन किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, ये है फोर्स, तो हम फोर्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्प्लेसमेंट से। लेकिन ये एक ट्राइंगल है तो हम इसका क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। जब इसका एरिया निकल सकता है, ये एरिया निकाल लेंगे, जो एरिया होगा वो हमें वर्क डन दे देगा।
अगर हमने इसका एरिया निकालना राइट एंगल ट्रायंगल, हम क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस 10 इंटू 20 कर लेंगे, हमारा क्या निकल जाएगा, वर्क डन निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। एरिया किसके बराबर होगा, वर्क डन के बराबर होगा। एरिया वर्क डन दैट इज हाफ इंटू 10 मीन्स 500 हमारे पास वर्क डन आ गया, जो भी यूनिट इसके साथ लगेंगे। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। लेकिन हमारा जो केस है इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये तो सिंपल प्रॉब्लम थी, लेकिन हमारे केस में क्या है कि हमारी जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं है। देखिए यहां से ऐसे हमारी फोर्स ऐसे जा रही है, मान लीजिए ये हमारी फोर्स है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। अब बताइए इसका एरिया निकालना है मान लीजिए हम लोगों ने, तो हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस एरिया। तो ये हमारे पास कोई रेगुलर फिगर नहीं है, हमें इसका एरिया निकालने में हमें दिक्कत आएगी। हम क्या करेंगे कि इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग जो इसके अंडर एरिया होगा, एरिया जो होगा इसका वो हमें दे देगा वर्क डन। क्या दे देगा, वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है कि जैसे सपोज करिए मेरे पास इस तरह का ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, इस तरह से एरिया है, मान लीजिए ये एरिया है, मैंने इसको निकालना है। अब आई हैव प्रॉब्लम हाउ टू फाइंड आउट दिस। मान लो यहाँ से कुछ इस तरह से हमारा ये एरिया है, अगर यहाँ से हम एक छोटी सी स्ट्रिप काटें यहाँ से, तो हमारा जो यहाँ से ये मान लीजिए यहाँ एरिया जो बनेगा, ये स्ट्रिप काट ली हमने तो ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा, तो हम यहाँ से एरिया निकाल सकते हैं। ऐसे ही एरिया हम क्या करेंगे, यहाँ छोटे छोटे स्ट्रिप काटेंगे और छोटे छोटे स्ट्रिप के केस में जैसे सपोज करिए यहाँ पे इन दोनों के ये पास में है, तो यहाँ पे लगभग आपका जो वैल्यू है वो कांस्टेंट हो जाएगी और हम यहाँ से इसका लगभग इसको रेक्टेंगल मान लेंगे और यहाँ से एरिया निकाल सकते हैं। जब हम इसका एरिया निकालेंगे सभी एरियाज को ऐड करेंगे और हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक यहाँ पर हमने ये फोर्स ले ली, मान लीजिए फोर्स हमारी F है, दिस फोर्स इज F। हमने एक और छोटी सी स्ट्रिप बनाई और जब यहां से छोटा बिल्कुल स्मॉल, इसका हमने नाम दे दिया dx। dx मीन्स वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब इसका एरिया देखिए, यहां पे फोर्स F है तो ये बिल्कुल इसके पास में है, तो लगभग ये कांस्टेंट है, तो यहां से थोड़ा सा हल्का सा वेरिएशन है लेकिन बिल्कुल कांस्टेंट होगा, तो हम यहां से वर्क डन इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो इसका एरिया क्या होगा, व्हाट इज इट्स एरिया, F इंटू dx, लंबाई गुणा चौड़ाई, ब्रेड्थ इंटू हाइट जो इसकी है लेंथ आ जाएगी, F है। अब इसका एरिया मान लीजिए ये एरिया आ गया हमारे पास dA1। हमने एक और स्ट्रिप बनाई, अब उस केस में हमारे पास जो एरिया होगा dA2 दैट इज अगेन डिस्टेंस इज dx, तो हो जाएगा F1 dx। हमने एक और स्ट्रिप बनाई तो हमारे पास फोर्स चेंज हो रही है, हम लिख देंगे dA3 इज इक्वल टू F2 इंटू dx। वट इज dA4 दैट इज इक्वल टू F3 इंटू dx। इस तरह से हम लिखते जाएंगे। तो टोटल एरिया क्या आ जाएगा, टोटल स्ट्रिप्स कितनी होंगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप्स होंगी, तो टोटल एरिया क्या आ जाएगा, हम इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, हम इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब ऐड जो है, ऐड कैसे करना है इसको, हमें पता ही नहीं है कि स्ट्रिप का एरिया कितना है, तो हम इसको ऐड करने के लिए इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे इंटीग्रेशन F इंटू dx दैट इज इक्वल टू dw। मीन्स आपके पास dw किसके बराबर है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन दैट इज इक्वल टू F इंटू dx होगा। हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ से, हमारे पास क्या आ जाएगा F dx और यहाँ W किसके बराबर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ F dx आ जाएगा, F dx आ जाएगा। इस तरह से हम इसको ऐड करते हैं, तो हम यहाँ स्ट्रिप्स बना देंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रिप्स बना देंगे और उन स्ट्रिप्स का सारा एरिया ऐड कर लेंगे। इस तरह से हम इसका एरिया निकाल लेंगे और इसके अंदर जो एरिया होगा वो हमें क्या दे देगा, वर्क डन दे देगा। क्या दे देगा, वर्क डन दे देगा। तो इस तरह से हम इसको फिजिक्स में यूज करते हैं, स्मॉल स्ट्रिप्स बनाते हैं, एरिया निकालते हैं। एरिया को हम लोग निकालने के लिए इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो इंटीग्रेशन का यूज करके हम, अगर रेगुलर फिगर होता तब तो हम निकाल लेते, लेकिन अगर इस तरह का फोर्स अगर कांस्टेंट नहीं है, फोर्स वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे हमारी फोर्स वेरिएबल है तो वेरी कर रही है, तो उस केस में हम छोटे छोटे स्ट्रिप्स बनाएंगे और सबको ऐड करेंगे। ऐड करने का तरीका क्या, हम लोग उसका किससे मदद लेंगे, इंटीग्रेशन की हेल्प से उसको ऐड करेंगे।
मान लीजिए एक और ग्राफ मैं आपको बताता हूँ। तो सपोज करिए मेरे पास ये यहाँ पे ऐसे इस तरह से हमने क्या लिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिया, इधर को हमारी वेलोसिटी है, इधर को टाइम है। अब हम इसके अंदर एरिया निकालेंगे। सपोज करिए ये एरिया निकालेंगे, दिस एरिया वी हैव टू कैलकुलेट। ये एरिया अगर हमने कैलकुलेट करना है तो ये एरिया क्या किसके बराबर होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम के बराबर होगा। और वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर, वेलोसिटी इनटू टाइम के बराबर होगा। तो हम लेंथ इनटू ब्रेड्थ करके डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया होगा वो हमें डिस्प्लेसमेंट दे देगा। लेकिन अगर यही ग्राफ कुछ इस तरह का होता, सपोज करिए जस्ट लाइक दिस वन, देन हाउ वी कैन कैलकुलेट द एरिया नाउ। हमें क्या करना पड़ना था, यहाँ पे स्मॉल क्या लेनी पड़नी थी, स्टिप्स लेनी पड़नी थी। स्मॉल स्टिप लेते तो यहाँ पे ये किसके बराबर होती, दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी, और यहाँ पे किसके बराबर होता है ये, दिस इज इक्वल टू, हम इसको ले लेते dt। तो v इंटू dt जब हम लोग करते उसका इंटीग्रेशन करते तो हमारे पास क्या आ जाता, तो हमारे पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ जाता। जब हम v इंटू dt का क्या कर देते, इंटीग्रेशन कर देते तो हमारे पास आ जाता डिस्प्लेसमेंट। क्या आ जाता, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। तो इसी तरह से हम लोग जो है फिजिक्स में कहाँ यूज होगा, जहां पर हमारी जो क्वांटिटीज है वो कांस्टेंट नहीं होगी, वहां पे हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। अब मान लीजिए जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में मैंने आपको क्या बताया कि जो इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। मान लीजिए मैंने क्या किया कि हम इसका जो फार्मूला है, हम मतलब डिफरेंशिएशन का फार्मूला क्या है आपका, नंबर फर्स्ट फार्मूला है कि डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ये किसका फार्मूला है, डिफरेंशिएशन का। अगर हम लोग, इसका मतलब ये हुआ कि x की पावर n की, अगर हम लोग x की पावर n का इंटीग्रेशन करें तो हमारे पास फार्मूला होगा, यहां पे n टाइम है, n टाइम, तो हम क्या करेंगे, यहां x की पावर n प्लस 1 कर देंगे, n प्लस 1, इसमें 1 जोड़ देंगे, डिवाइड बाई n प्लस 1। ये हम इस तरह से हम इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब x की पावर n इंटू डी एक्स एक्स n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, इसमें क्या किया था हमने, पावर से मल्टीप्लाई किया था और ऊपर जाके एक माइनस किया था। यहां पे हमने क्या किया, पावर से डिवाइड किया और एक हमने क्या किया, प्लस किया। तो ये हमारा फार्मूला किसका है, इंटीग्रेशन का है, x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। पर यहाँ पे n इज नॉट बी इक्वल टू -1, n जो है वो -1 नहीं होगा। भाई देखिए, अगर x की पावर -1 होगी dx, देन यू नो दिस इज इक्वल टू 1 बाई एक्स dx। और आपको पता है कि 1 बाई एक्स dx किसका, यहाँ पे डेरिवेटिव आता है, ये किसका डेरिवेटिव है, हमें पता है कि अगर log ऑफ ई एक्स हो तो उसकी डेरिवेटिव होती है 1 बाई एक्स। इसका मतलब जब हम 1 बाई एक्स को इंटीग्रेशन में रखें तो इसका आंसर क्या आएगा, log ई एक्स आएगा, log ई एक्स आएगा। x की -2 होता, जैसे सपोज करें इसको हम अप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ इस फार्मूले, मान लीजिए मुझे प्रॉब्लम आ गई कि 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करिए, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करते हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर dx बच जाएगा। अब क्या होगा, 3 इंटू फार्मूला लगाइए, x की पावर 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, दैट इज 3 इंटू एक्स की पावर 3 डिवाइड बाई 3, 3 से 3 कट गया, यू विल गॉट x क्यूब। अगर आप, व्हाट इज द आंसर, x क्यूब। अगर आप x क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर। क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर। x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x स्क्वायर। इसको जब हम डिफरेंशिएशन को यहाँ रखेंगे तो हमारे पास यहाँ फंक्शन आ जाएगा, जो डेरिवेटिव को यहाँ रखेंगे तो हमारे पास फंक्शन आ जाएगा, मीन्स x क्यूब। तो इस तरह से हमारे पास ये नंबर फर्स्ट फार्मूला है हमारा, dy dx ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू n इंटू दिस इज द फर्स्ट फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन x पावर n dx x n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। सपोज करिए एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जब हम प्रोडक्ट करते हैं, अगर यहाँ x होगा तो यहाँ dx होगा, विद रिस्पेक्ट टू x ये होगी, मीन्स ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होने चाहिए। अगर यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिखा कि
टी की पावर 5 dt होगा, नॉट x विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट इंटीग्रेट होगा ये। तो हम इसको t की पावर 5 dt करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, t की पावर 5 + 1 डिवाइड बाई 5 + 1 दैट इज इक्वल टू t की पावर 6 डिवाइड बाई 6 आ जाएगा। अगर हम t की पावर 6 डिवाइड बाई 6 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, t की पावर 5 आएगा। इसका मतलब ये क्या है, हमारा फंक्शन है और ये क्या है, उसका डेरिवेटिव है। इस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा t की पावर 5। सिमिलरली सी व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sin x का व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ किसका होता है, sin x cos का होता है। तो यहां पे क्या आएगा, cos x। जब हम cos x को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, sin x आता है। जब हम sin x को इंटीग्रेट करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x का। sin x का क्या होता है, d/dx ऑफ sin x का होता है cos x। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, दैट इज माइनस sin x। लेकिन जब हम इसका मतलब यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, माइनस साइन आएगा। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ sin x जो होगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन इज देयर आल्सो। तो इंटीग्रेशन जब हम sin x का करेंगे तो नेगेटिव साइन इधर चला जाएगा, ये बोलेगा माइनस cos x। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन के इंटीग्रेशन के फार्मूले करते हैं। मान लीजिए नंबर 2 फार्मूला कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ c इंटू एक्स की पावर n होगा तो c बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, या आप बोल दीजिए c इंटू यू रख लीजिए, c इंटू यू डी एक्स। तो c कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ u dx करेंगे, वेयर u इज ए फंक्शन ऑफ x होगा, c बाहर आ जाएगा। तो सपोज करिए मुझे आ गया प्रॉब्लम कि 5x को इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेटेड क्या आ जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच गया, x dx बच गया। अब हम क्या करेंगे, x का पावर 1 है, 1 + 1 डिवाइड बाई 1 + 1 व्हाट इज द आंसर, 5x² डिवाइड बाई 2 इज द आंसर। अगर हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5x। इसका ये डेरिवेटिव, इसके इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव होता है फंक्शन का, तो इसलिए रिवर्स प्रोसेस है, इनवर्स प्रोसेस है। तो 5x² आ जाएगा, 5x² आ जाएगा। अब मान लीजिए हम लोगों ने हमारे पास प्रॉब्लम है, सपोज करिए कि हमने इंटीग्रेशन ऑफ u ± v ± w इंटू dx करना है। तो विद रिस्पेक्ट टू dx हम लोग कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ u dx अलग हो जाएगा, b dx अलग हो जाएगा और w dx अलग हो जाएगा, वेयर u b एंड w दे आर द फंक्शन ऑफ x, ये आ जाएगा आपके पास। हमें इससे रिलेटेड प्रॉब्लम कर लेते हैं। मान लीजिए हमें प्रॉब्लम आ गई कि वी हैव y इज इक्वल टू, या इंटीग्रेशन करनी है, एवेल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ x² + 2x + 2 का इंटीग्रेशन करिए, इंटीग्रेटेड हमने इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये u है, ये b है, ये क्या है, w है। हम लोग क्या करेंगे, पहले x² को अलग कर लेंगे, dx + 2x dx अलग कर लेंगे, प्लस 2 इंटू dx को अलग कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x² का x³/3 प्लस 2x, इट इज 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx। यू विल गॉट x³ by 3 प्लस 2 इंटू, सी हियर इज 2 इंटू x² डिवाइड बाई 2 प्लस 2 इंटू, सी इसको कैसे इंटीग्रेट करना है, x की पावर 0 इंटू dx हो गया ये, क्योंकि x की पावर 0 = 1, तो 1 इंटू dx मीन्स x की पावर 0 इंटू dx। तो हमारे पास आ गया x³ डिवाइड बाई 3 प्लस 2 से 2 कैंसिल, x² प्लस 2 इंटू x की पावर 0 + 1 डिवाइड बाई 0 + 1, यू विल गॉट x³ by 3
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, क्योंकि एक्स की पावर 1 आ गया, 2x आ गया। दिस अवर आंसर। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जितने भी हमारे फार्मूले हैं इंटीग्रेशन के, जैसे सपोज करिए हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx क्या होगी, तो दैट इज आंसर इज e की पावर x। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx, e की पावर x। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ secant x into tan x, that is equal to integration of secant x into tan x, that is secant x, that is secant x. What is the integration of cosecant x into cotangent x, that is equal to minus cotangent x, minus cosecant x, sorry, minus cosecant x, cosecant x। इस तरह से हम लोग जितने भी फार्मूले हैं जो हमने डिफरेंशिएशन के किए हैं, उनको जहाँ जो जिस तरफ को हमारा क्या आया हुआ है, आंसर आया हुआ, उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे और यहाँ पे लगा देंगे। अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मान लीजिए मुझे प्रॉब्लम आ गई कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो मैंने क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करनी है। डिफरेंशिएशन कितनी आ जाएगी इसकी, 2x प्लस 0, क्योंकि हमने फार्मूला का 2 इंटू एक्स पावर 2 माइनस 1, तो 2x प्लस क्या आ गई, 0 आ गई। अब हमें पता है कि अगर हम इस डिफरेंशिएशन को किसके अंदर रखें, इंटीग्रेशन, इसका मतलब अगर हम 2x को इंटीग्रेशन के अंदर रखें तो हमारा आंसर क्या आएगा, क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 आना चाहिए, क्योंकि प्रिमिटिव फंक्शन के ऊपर हमने जाना है। तो 2x जब हम dx को करेंगे, 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बच गया x dx, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कट गया, तो यू विल गॉट एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक चीज की कमी आई, आपका आंसर क्या आना चाहिए था, एक्स स्क्वायर प्लस 2, आ क्या रहा है एक्स स्क्वायर, वेयर इज 2। अगर यहाँ पे पाई होता, 100 होता, 2000 होता, कुछ भी होता, कांस्टेंट होता, तो वो कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ अपीयर नहीं हो रही। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कांस्टेंट यहाँ पे जोड़ लेंगे। तो जितने भी हमारे फार्मूले हैं उनमें हम सब आंसर में क्या लिखेंगे, प्लस कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट जोड़ लेंगे। कांस्टेंट क्यों जोड़ा, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू यहां नहीं निकली। हमने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, इसको डिफरेंशिएट किया तो 2x आया। अब हम 2x को जब इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए था, एक्स स्क्वायर प्लस 2, लेकिन आंसर क्या आ रहा है, ओनली एक्स स्क्वायर। तो 2 की कांस्टेंट अननोन है, तो हमने उसकी जगह क्या ले लिया, c ले लिया, हमने कांस्टेंट जोड़ दिए यहाँ पे। तो ये जो इंटीग्रेशन है, इसमें इसकी कांस्टेंट की वैल्यू पता नहीं है, हम इस इंटीग्रेशन को इनडेफिनेट बोलते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल। क्या है ये, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स है। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल्स कोसेकेंट एक्स आर दिस इज द इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो इस तरह से आप इनको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। टुमारो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट आवर लेक्चर। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।